नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा और आप देख रहे हैं आपकी सेहत। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के मरीजों से जुड़ी एक ऐसी खबर की जो डायबिटीज के मरीजों के लिए काफी राहत भरी है। डेनमार्क की दवा बनाने वाली कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने भारत में अवीकली नाम का एक ऐसा नया बेसल इंसुलिन लॉन्च किया है जिसे डायबिटीज के मरीजों को हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना होगा। यह इंसुलिन पूरे 7 दिन तक शरीर में काम करता है और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। यानी अब डायबिटीज के मरीजों को साल में सिर्फ 52 इंजेक्शन ही लेने होंगे। यह दवा टाइप 1 और टाइप 2 दोनों तरह के मरीजों के लिए उपयोगी बताई जा रही है। यह इंजेक्शन पहले से भरे हुए इंसुलिन पेन से पेट, जांघ या ऊपरी बांह की त्वचा के नीचे लगाया जाता है। नोवा वही कंपनी है जिसने पहले ओजेम्पिक डायबिटीज की दवा भारत में लॉन्च की थी। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं, जबकि 13 करोड़ से ज्यादा लोग प्री डायबिटिक की स्थिति में हैं। ऐसे में यह इंसुलिन डायबिटीज के मरीजों के लिए कितनी उपयोगी साबित हो सकती है, इस बात को करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज देश के जाने माने 2 ऐसे डॉक्टर जिनसे हम समझेंगे कि आखिर ये किस तरीके से डायबिटीज के पेशेंट के लिए रामबाण के तौर पर काम करेगा। साथ ही साथ हमारे साथ वंशा जी भी जुड़ेंगी जो कि डायबिटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है एम्स दिल्ली से। लेकिन ये जो तमाम चीजें हैं उसको लेकर क्या कुछ सवाल होंगे, आइए वो भी जान लेते हैं। तो पहला सवाल होगा, साप्ताहिक इंसुलिन क्या है, यानी वीकली इंसुलिन जो है वो किस तरीके का है, क्या है। दूसरा सवाल ये है, नई डोज कैसे काम करती है। अभी तक तो जो डोज थी वो डेली लेते थे लोग, एक बार में 3 बार तक लेते थे, लेकिन ये नई डोज कैसे काम करती है। तीसरा सवाल, किन मरीजों के लिए ये जरूरी होने जा रहा है। टाइप 1 टाइप 2 तो है, लेकिन क्या अंडरलाइंग डिजीज भी इसके लिए महत्वपूर्ण होगी। चौथा सवाल, क्या रोजाना इंसुलिन नहीं लगाना पड़ेगा, यानी हफ्ते में एक ही बार अब लेना है। पांचवा सवाल, किन्हें ये नहीं लेना चाहिए। छठा सवाल, खुराक कैसे तय होती है। और 7वां सवाल, क्या सस्ती पड़ेगी डोज, क्योंकि जिस तरीके का बोझ डायबिटीज के पेशेंट्स पर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और दवाइयों के साथ इंसुलिन लेना पड़ता है, जाहिर तौर पर यह बोझ बहुत बड़ा है और ऐसे में इसकी एंट्री किस तरीके से पेशेंट्स के लिए जो है वो लाभदायक होगी, सस्ती होगी, ये भी हम सवाल करेंगे। तो चलिए अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ 2 बड़े डॉक्टर, देश के जाने माने डॉक्टर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुभाष वांगनू जो कि सीनियर कंसल्टेंट है अपोलो हॉस्पिटल में, हालांकि अपोलो सेंटर फॉर ओबेसिटी, डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट है, लेकिन 45 सालों का इनका करियर और लगातार बड़े बड़े रिसर्च में भी डॉक्टर वांगनू शामिल रहे हैं। और साथ ही साथ मेरे साथ जुड़े डॉक्टर राजेश खड़गावत, देश के जाने माने डॉक्टर हैं, इस वक्त एम्स दिल्ली में एंडोक्राइनोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं और लगातार बड़े बड़े जितने रिसर्च होते हैं खास करके डायबिटीज को लेकर के और एंडोक्राइन से जुड़ी तमाम जो समस्या हैं उसमें वो शामिल होते हैं। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर वंशा जी जुड़ रही हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि आज जो है मौका है ऐसे सवाल का जिसको आज पूरी एक तरीके से कहें दुनिया जो है सोच में पड़ गई है कि आखिर अब हफ्ते में एक बार जब इंसुलिन लेना होगा तो क्या इस बीमारी पर जो पकड़ है डॉक्टरों की अब ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर वांगनू आपसे, ये जो वीकली दवा आई है उसको लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, और जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा है कि अब हफ्ते में एक बार ही लेना होगा और उसका जो कंट्रोल होगा वो बाकी इंसुलिन से ज्यादा होगा। जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, अभी तक हिंदुस्तान में जो लोग इंसुलिन लेते हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए उनकी संख्या इतनी कम है, जिसके कारण हमारे इंडिया में जो नॉर्मल शुगर को रखने के लिए जो टारगेट होता है HbA1c7 वो बहुत ही कम मात्रा में है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए केवल 6 मिलियन डायबिटिक पेशेंट्स आर और इंसुलिन का इस्तेमाल करते थे। इसका सबसे बड़ा कारण यही था क्योंकि लोगों को परेशानी होती थी कि इंसुलिन डेली लगाना है, मॉनिटर करना है, और इसमें जो है ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप इंसुलिन डेली लगाएंगे, लो ब्लड शुगर का खतरा
कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम होगी। तो वर्ल्ड की फर्स्ट जो वीकली इंसुलिन है, जिसका नाम उन्होंने ए वीकली रखा है, जो डैनिश कंपनी नोवो नॉर्डिक्स ने आविष्कार किया है और उसको हिंदुस्तान में लाया है, इसका एक पर्पज है कि जितनी भी आप इंसुलिन लगाएंगे वो धीरे 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 शरीर में काम करेगी 1 हफ्ते तक। तो आपको जो है रोज इंसुलिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने इंसुलिन लगाया, वो स्मूथली स्टेडली अपना काम करती रहेगी 1 हफ्ते तक और आपके शुगर को भी कंट्रोल रखेगी। कहने का मतलब यह है कि आप नंबर ऑफ प्रिक से बच जाएंगे। जहां आप 7 प्रिक 1 हफ्ते में लगाते थे, अब 1 प्रिक लगाएंगे। बस इसमें यह देखना है कि ये आप जैसे अगर आप डेली 10 यूनिट लगाते हैं, और ये मैं पहले बता दूं, ये जो इंसुलिन का आविष्कार हुआ ये बेसल इंसुलिन है। बेसल इंसुलिन का मतलब होता है कि जो कि अपना 24 आवर्स काम करती है, और इसी का जो विकल्प है कि विकल्प में कि जो इसका जो हमने निकाला है कि जो 1 हफ्ते आप बेसल इंसुलिन खाएगी और उसकी जो डोज है वो 7 टाइम्स होगी जो नॉर्मल आप इंसुलिन पहले लेते थे। तो अगर आप 10 यूनिट लेते हैं तो उसको 70 यूनिट लेना पड़ेगा एक बार में। तो मरीज कभी कभी परेशान हो जाएंगे, हम इतनी ज्यादा इंसुलिन लेंगे, तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ये जो इंसुलिन है हाईली कंसंट्रेटेड है। 700 इंटरनेशनल यूनिट 1 ml में है। अगर आप उसको हफ्ते में एक बार लेंगे, जो डोज जाएगी बहुत ही मिनिस्क्यूल क्वांटिटी में जाएगी, धीरे धीरे काम करेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। सेकेंड थिंग, ये जो इंसुलिन है, इसमें जो आप इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं वो तुरंत ही सिंगल, जिसको बोलते हैं मोनोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये मोनोमेरिक फॉर्म जो है एल्ब्यूमिन से, जो शरीर में एल्ब्यूमिन से बॉन्ड होता है, एक लिपो बॉन्ड प्रिपरेशन बनाता है, जिसके कारण उस एल्ब्यूमिन बॉन्ड का जो इंसुलिन है वह इनएक्टिव होता है। जब एक बार इंसुलिन उस एल्ब्यूमिन से निकलकर सर्कुलेशन में होती है, वह एक्टिव हो जाती है, और ये जो इंसुलिन एल्ब्यूमिन बॉन्ड डिपो से जो धीरे धीरे निकलती है, एक्टिव इंसुलिन स्लोली काम करती है ओवर दी 1 वीक। चलिए, बिल्कुल देखिए, और यही जानकारी हम लोगों तक पहुंचाना भी चाह रहे हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा, क्योंकि अभी इसको लेकर के बहुत सारे सवाल जहन में हैं। डॉक्टर खड़गावत, आपका रुख कर रही हूं। जिस कंपनी ने इसको बनाया है, अवीकली इंसुलिन का नाम है, उसी कंपनी अभी कुछ दिन पहले ओजेम्पिक को भी उतारा था। अब सवाल ये है सर, जैसे डॉक्टर वांगनू ने भी कहा कि बहुत लोग इंसुलिन नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि बार बार पिक करना पड़ता है, कई बार एक बार में 3 बार लेना पड़ता है, इस तरह की समस्याएं आती हैं। अब चूंकि ये लॉन्च हुई है, ये किन मरीजों के लिए लाभदायक हो सकती है? क्योंकि टाइप 1 टाइप 2 के लिए भी कहा गया है, जो अंडरलाइंग डिजीज हैं जिनके, क्या उनको भी दिया जा सकता है? क्योंकि एक साथ एक बार में इतने डोज देने हैं, तो क्या कुछ रहने वाला है इसको लेकर हमें, हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी, जैसा डॉक्टर वांगनू ने बताया कि ये बेजल इंसुलिन है। बेजल इंसुलिन का मतलब होता है कि वो इंसुलिन जो हमारे 2 खानों के बीच की में ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। जैसे अगर हम टाइप 1 की बात करें, तो जैसे ही हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो हमें एक बोलस इंसुलिन लेना होता है, और एक रात में या एक सवेरे में एक हम बेजल इंसुलिन लेते हैं। तो जो ये एवीक्ली या इकोडेक आया है, ये बेजल इंसुलिन है। अगर हम टाइप 1 में यूज करते हैं तो हमें बेजल इंसुलिन हफ्ते में एक बार लेना पड़ेगा। लेकिन जो बोलस इंसुलिन है, जो कि हम रेगुलर इंसुलिन कहते हैं, जो एनालॉग्स हम यूज करते हैं, वो दिन में 3 बार लेने ही पड़ेंगे। ओके। अब सवाल आता है कि टाइप 2 में, टाइप 2 में इसका जो यूज है उन मरीजों के लिए बेहतर है जो टैबलेट भी ले रहे हैं और साथ में इंसुलिन की भी जरूरत पड़ रही है शुगर को कंट्रोल करने के लिए, जो कि बेजल इंसुलिन ले रहे हैं, जो कि हम जानते हैं कि ग्लार्जिन नाम से या डिग्लूडेक नाम से पहले इंसुलिन आती थी, जो जिनका डेली इंजेक्शन एक लगता है। तो अब इस इंसुलिन के आने के बाद हमें यह फायदा है कि अब डेली लगाने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में एक बार इस इंसुलिन से काम चल सकता है। लेकिन जो टाइप 2 के मरीज साथ में टैबलेट्स ले रहे हैं, वो तो उन्हें बराबर लेते ही रहना पड़ेगा। और इससे फायदा यह है कि जो बेजल इंसुलिन के 7 डोज लगते थे वीक में, उसकी जगह ये एक इंसुलिन का डोज है, जो कि कंसंट्रेटेड इंसुलिन है। इसके केमिकल स्ट्रक्चर में थोड़े बदलाव किए गए हैं। जब हम इंसुलिन लेते हैं
तो वो 24 घंटे में इंसुलिन हमारे शरीर उसको डिग्रेड कर देता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है, फिर वो काम नहीं कर पाती। तो इसके स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर और फैटी एसिड लगा के ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है कि इसको पूरे को एक साथ से डिग्रेड नहीं कर पाता, तो धीरे धीरे करके डिग्रेड होती है। इसलिए इसकी डोज जो हम बेसल इंसुलिन की यूज करते हैं उसका 7 गुना होता है और ये 7 दिन तक काम कर सकती है। इसकी जो हाफ लाइफ है वो स्टडीज में देखने को पता मिला है कि 196 घंटे होती है। मतलब 196 घंटे के बाद इसकी लेवल जो है वो 50% कम होता है, तो इसलिए काफी इफेक्टिव है। एक बहुत अच्छा नई तरह की इंसुलिन है जिससे स्पेशली उन लोगों में जो टैबलेट ले रहे थे टाइप 2 के और साथ में एक रोज बेसल इंसुलिन ले रहे थे, अब उनको रोज नहीं लेने की जरूरत है, अब उनको वीक में एक बार ये इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ेगी। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी डॉक्टर, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये था कि अब बिल्कुल भी दवाइयां नहीं होंगी और डेली का इंसुलिन नहीं लेना होगा, सिर्फ ये इंसुलिन आ गई है और उसको लेकर जो है डायबिटीज कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन एक और सवाल जोड़ रही हूं, चूंकि मैंने शुरुआत में जैसे कहा डॉक्टर खड़गावत कि इसी कंपनी ने ओजेम्पिक को उतारा था और उसको लेकर भी शुरुआत में लोगों ने बहुत ज्यादा यूज करना शुरू किया, फिर आप लोगों ने ही समझाया कि ऐसे नहीं ले सकते हैं। तो इस दवा को लेकर भी हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर कोई अंडरलाइंग डिजीज है या टाइप 2 डिजीज है भी, तो क्या सभी लोग ले सकते हैं या फिर उसमें भी गहन जांच होगी और डॉक्टर की सलाह पर लेना ही जरूरी होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। जो ओजेम्पिक था, ओजेम्पिक इंसुलिन नहीं है जी, वो GLP-1 एनालॉग है, एक दूसरे तरह की दवाई है जो इंसुलिन की तरह से काम नहीं करती है। ये इंसुलिन है, इसमें इंसुलिन के मॉलिक्यूल में मॉडिफिकेशन करके उसको इस तरह बना दिया गया है कि वो हफ्ते भर काम करता है। लेकिन ये प्रॉपर इंसुलिन है। जो इंसुलिन के साइड इफेक्ट है, जैसे इंसुलिन लो शुगर कर सकता है, उस तरह का लो शुगर का इस बेसल इंसुलिन में ज्यादा खतरा नहीं होता है, लेकिन यही एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है जो कर सकता है। अब सवाल है कि कौन से मरीज को ये लेने की जरूरत है। टाइप 2 डायबिटीज के वो मरीज जिनमें टैबलेट ले रहे हैं और शुगर कंट्रोल नहीं आ रही है, हमारा HbA1c 7 से कम नहीं पहुंच रहा है, और जिनको डॉक्टर ने बेसल इंसुलिन लेने की सलाह दी है, उन मरीजों में सबसे को हम कह सकते हैं कि वो ये इंसुलिन ले सकते हैं। लेकिन आप अपने फिजिशियन से, जिनसे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनसे ही आप बात करें, बात करके वो इसको शिफ्ट करेंगे, क्योंकि उसमें कई सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी कि अगर आप मिस करते हैं तो क्या आप नेक्स्ट डे ले सकते हैं। सो इस तरह के कई सारी चीजें जो बताएंगे, और वो सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपने फिजिशियन को कांटेक्ट करें। अब है कि किस मरीजों को बिल्कुल नहीं लेना है। सबसे बड़ी चीज है कि प्रेगनेंसी में इसको बिल्कुल नहीं लेना है। अभी ये प्रेगनेंसी में यूज के लिए अप्रूव नहीं है, सेफ नहीं है। हम नहीं कह सकते कि बच्चे पे भी कोई इफेक्ट करेगा। सो जो प्रेग्नेंट है या जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं लेना चाहिए। उन्हें जो कन्वेंशनल जो इंसुलिन, जो पहले के अप्रूव्ड इंसुलिन है, वो लेना चाहिए। बहुत सीरियस पेशेंट्स होते हैं जहां आईसीयू में एडमिट है, जहां बेसल इंसुलिन की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, जहां रेगुलर इंसुलिन करते हैं, उनमें इसको नहीं लेना है। बाकी भारत में ये टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दोनों में अप्रूव्ड है। सो टाइप 1 डायबिटीज में भी यूज कर सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज में भी यूज कर सकते हैं। और जो कॉस्ट अभी तक इसकी सामने आई है, उस कॉस्ट के मुकाबले जो पहले के एनालॉग चल रहे हैं इंसुलिन को, उनके मुकाबले कॉस्ट या तो बराबर है या उनसे कम ही है कॉस्ट। इस पे भी आऊंगी मैं डॉक्टर खड़गावत, लेकिन अब वंशा जी का रुख कर लेती हूँ। वंशा जी, आप दोनों डॉक्टर की बात सुन रही हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये एक पहला ऐसा इंसुलिन आया जो अब हफ्ते में मिलेगा, लेकिन सवाल ये है कि डायबिटीज को लेकर लाइफस्टाइल और डाइट, ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। लेकिन अगर हम वीकली ले रहे हैं अब इंसुलिन दवा के साथ, तो सवाल ये कि डाइट में, लाइफस्टाइल में कितना सजग और रहने की जरूरत है, क्या कुछ और बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि एक हफ्ते बाद मिलेगा। और इसमें कई बार होता यह है कि लोग जो हैं वो थोड़े नजरअंदाज करने लगते हैं। तो इसमें किस तरीके की चेंजेस लाने की आवश्यकता है? पल्लवी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है ये, क्योंकि जब ये इंसुलिन लॉन्च हुआ तो मेरे पास काफी मैसेजेस भी आने लगे कि मैम अब हम वीकली इंसुलिन लेंगे और ये हमारे लिए लंबे समय तक काम करने वाला है, तो अब हम शायद मिठाइयाँ ऐड कर सकते हैं और हम शायद डाइट में थोड़ी सी हम ऐड ऑन कर सकते हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं। ऐसा है क्या? तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यस, इंसुलिन ये बहुत लंबे समय तक काम करेगा, बट इसमें वी कांट रिप्लेस द डाइट।
भोजन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट एंड मील टाइमिंग अभी भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने पहले थे। हम उसमें कोई भी राय नहीं बरत सकते हैं कि हम उसमें आप जो मर्जी चाहें आप वो खा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस, अगर आप बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सारा बैलेंस फॉर्म में ले रहे हैं, देन डेफिनेटली उसकी मात्रा की वजह से आप ब्लड ग्लूकोज लेवल के स्पाइक्स को, शुगर स्पाइक्स को आप बैलेंस करके रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, प्लस इंसुलिन एक्शन और ब्लड शुगर लेवल में तालमेल बिठा सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल अगर आप डाइट में अननेसेसरी आप कुछ भी ऐड कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि अब वीकली इंसुलिन आ चुका है एंड हम शायद खुशी खुशी कुछ भी खा सकते हैं, जंक फूड्स एंड फैटी फूड्स, बट ऐसा नहीं है। इफ इंसुलिन भी तभी काम कर पाएगी जब आप एक बैलेंस्ड डाइट, बहुत जरूरी है, उसको आप ऐड ऑन करेंगे। बिल्कुल, खुशखबरी जरूर है, लेकिन एहतियात उससे ज्यादा बरतने की अभी जरूरत है। अब डॉक्टर वांगनू, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। सवाल ये है कि जैसे मैं लगातार ये सवाल कर रही हूँ, डॉक्टर खड़गावत से भी मैंने पूछा कि देखिए ओजेम्पिक आई, ओजेम्पिक दूसरी तरीके की दवा है और ये इंसुलिन है। जैसा उन्होंने कहा कि दवा के साथ इंसुलिन ले सकते हैं, ओजेम्पिक के साथ ये वीकली क्या लिया जा सकता है, खासकर कि जो हमारे देश में पॉपुलेशन है और जिस तरीके से डायबिटीज के पेशेंट की ग्राफ जो है हम लगातार बढ़ता देख रहे हैं, और हम अब तो यंगस्टर्स के बच्चों में भी देखना शुरू कर चुके हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा किस तरीके का होगा और भ्रामक कितना हो सकता है? बिल्कुल सही आपने बोला कि आइडियली पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो इंसुलिन अप्रूव हुई है केवल 12 साल के अबव में, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज जिनकी उम्र 12 साल से ऊपर है उनमें ये अप्रूव हुई है। उससे कम की उम्र में अभी इसमें कोई शोध नहीं हुआ है, तो हमको 12 साल के ऊपर को देना है। नंबर 2, जैसे डॉक्टर खड़काना ने बताया, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट जो ओजेम्पिक है, वो एक ऐसी दवाई है, हमारी बॉडी में जो विसरल फैट है, जो बैड एडिपोज टिश्यू है, बैड फैट है, उसको कम करने में ओजेम्पिक का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अगर डायबिटीज को देखा जाए, इसमें बॉडी के अंदर एक्टोपिक फैट डिपोजिशन होता है, विसरल फैट लीवर के ऊपर, पेनक्रियास के ऊपर, किडनी के ऊपर, ब्रेन के ऊपर। और जो ओजेम्पिक दवा है इन एक्टोपिक फैट को कम करने में मदद करती है, जैसे कि फैटी लिवर को कम करती है, किडनी के इफेक्ट के प्रोग्रेशन में रोकती है, हार्ट फेलियर को कम करती है, स्लीप एपनिया को कम करती है। ये उसके एडिशनल एडवांटेज है ओजेम्पिक के। तो कहने का मतलब है हम ओजेम्पिक और बेसल इंसुलिन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। मान लो किसी को हमको ओजेम्पिक देना है जो उसका कैंडिडेट है, जिसमें कि एबनॉर्मल फैट है, उसका वेस्ट हिप रेशो ज्यादा है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज्यादा है, वेस्ट हाइट रेशो ज्यादा है, उसमें एक्टोपिक फैट है, तो हम मॉर्निंग में ओजेम्पिक देंगे, रात को ये लॉन्ग एक्टिंग बेसल इंसुलिन जो ए वीकली आया है, तो डबल फायदा होगा। एक डबल फायदा होगा कि शुगर का कंट्रोल के साथ साथ जो प्लियोट्रॉफिक है, जो एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक बेनिफिट। लेकिन ये तमाम चीजें डॉक्टर वांगनू डॉक्टर के सलाह पर ही लेना जरूरी होगा, क्योंकि हर पेशेंट अलग है और उनकी परेशानियां भी अलग है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर खड़गावत का मैं रुक कर लेती हूँ। डॉक्टर वांगनू, एक जो टॉपिक था कि एक जो बोझ पड़ रहा है डॉक्टर खड़गावत, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट ज्यादा है, पैसा ज्यादा खर्च होता है, दवाई है, इंसुलिन है, अब जो ये खर्च है वो क्या पेशेंट पर कम पड़ेगा, बोझ कम पड़ेगा, और क्या वो बड़ी मतलब खर्च से एक तरीके से राहत पा पाएंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे अभी इस एवीकली को लॉन्च हुए कुछ ही दिन हुए हैं, अभी 3-4 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। जो उसकी कीमत बताई गई है उस कीमत से अगर हम कैलकुलेट करें तो इसकी 1 यूनिट की कीमत आती है 3 रुपए 70 पैसे के करीब। और जो इंसुलिन एनालॉग हम यूज कर रहे हैं उन इंसुलिन एनालॉग की कॉस्ट 5 रुपए के करीब है। तो अगर हम देखें कि हफ्ते भर में हम ये डिफरेंस कैलकुलेट करें, क्योंकि डोज दोनों की मुख्यतः बराबर है, अगर कोई डिग्लूडेक 20 यूनिट ले रहा है तो हमको एवीकली की डोज भी 20 × 7, क्योंकि 20 यूनिट डेली और 7 तो 140 यूनिट उनकी हो गई, तो 140 की हम कॉस्ट करेंगे और उसकी 20 यूनिट रोज लगाने की कॉस्ट करेंगे। तो एवीकली की लगता अभी है कि एवीकली की डोज
की कीमत कम पड़ेगी। जो इंसुलिन एनालॉग है, जो हमारे कन्वेंशनल इंसुलिन है, जो प्लेन इंसुलिन है, उनके मुकाबले कॉस्ट ज्यादा है, जिसको हम रेगुलर इंसुलिन कहते हैं या एनपीएच इंसुलिन कहते हैं। उनसे हम कंपेयर करें तो उनसे तो ज्यादा है, लेकिन अधिकतर मरीज आजकल इंसुलिन एनालॉग्स यूज करते हैं। तो इंसुलिन एनालॉग्स के कंपैरिजन में, जैसे ग्लार्जिन हम ले रहे हैं या दूसरे इंसुलिन, तो उसके कंपैरिजन में कॉस्ट, और स्पेशली जो डिग्लूडेक इंसुलिन है उसके मुकाबले इसकी कॉस्ट कम है। जी, चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। जी जी, डॉक्टर खड़गावत बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर वांगनू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वंशा जी आपका भी शुक्रिया। आप लोगों ने संडे के दिन समय निकाला और इतनी प्रमुख बातों पर हमें इस तरीके से मार्गदर्शन किया है कि आने वाले वक्त में डायबिटीज से लड़ने के लिए ये इंसुलिन किस तरीके से काम करेगा। तो उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। जाहिर तौर पर डायबिटीज के मरीज देश में काफी ज्यादा हैं और ऐसे में इस तरीके की खबर आने से राहत भी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और न्यूज़ 24 देखते रहिए।